किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का सपना होता है कि उनकी फिल्म हिट हो, उनको ढेर सारी फिल्में मिलें, लोग उनके बारे में बात करें, वो लाइमलाइट में रहें, उनके पास वो सब कुछ हो वो जो चाहते हैं, पैसा भी हो और साथ में लोगों का अटेंशन भी हो, एवरीथिंग। और हर एक्टर और एक्ट्रेस इसी चीज़ के लिए दीवाना होता है, आप चाहे माने या ना माने। लेकिन उससे पहले जो स्ट्रगल के दिन होते हैं ना, वो भी वो हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने कितनी स्ट्रगल की होगी ये आपको और हमको शायद नहीं पता। सनम तेरी कसम अब जाकर 9 साल के बाद जाकर ये फिल्म हिट हुई है और इस फिल्म के हीरो की स्ट्रगल अब खत्म हुई है। 2016 से उनकी स्ट्रगल, बल्कि उससे पहले से भी उनकी स्ट्रगल शुरू हुई थी और अब 2025 में उनकी स्ट्रगल खत्म हुई। हाँ जी, मैं हर्षवर्धन राणे की ही बात कर रही हूँ। और कैसी रही उनकी स्ट्रगल, कैसे उनको 10 रुपए कमाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, आज के इस पोस्ट में आप यही जानेंगे। और पूरा अगर जानेंगे ना, पूरा सुनेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि उनकी स्ट्रगल कैसी रही। तो मेरे इस पोस्ट को, मेरे इस पॉडकास्ट को शुरू से लेके एंड तक जरूर सुनिएगा। बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, और मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर भी आपका वेलकम करती हूँ। इस फिल्म को रिलीज हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लोगों का दिल अभी भी जीत रही है और अभी भी लोग इसको देखने जा रहे हैं और इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। खासतौर से हर्षवर्धन राणे और मावरा हुसैन की, भाई करे भी क्यों ना, बहुत अच्छी एक्टिंग इन्होंने की है। लेकिन अभी हाल ही में हर्षवर्धन ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि ऐसे भी दिन देखे हैं जब उन्हें नहाने के लिए साबुन नहीं मिलता था, ना ही बाथरूम मिलता था, रोज के 10 रुपए कमाने के लिए भी वो तरस जाते थे। हर्षवर्धन राणे ने कहा कि हॉस्टल मेस में मैंने वेटर के रूप में काम करना शुरू किया था। इसी के साथ मुझे एसटीडी बूथ पर भी रजिस्टर मेंटेन करने का भी काम मिल गया था। इसके लिए मुझे रोज के 10 रुपए मिलते थे। यही काम मुझे फिर एक कैफे में मिला जहां 20 रुपए दिन का मिलता था। मेरे लिए दिन का एक मील का जुगाड़ करना सबसे बड़ा स्ट्रगल था और दिन के 10 रुपए कमाना भी। इसके बाद मैं नहाने के बारे में सोचता था। जहां मैं रहता था वहां मेरे साथ और भी लोग रहते थे। बाथरूम में नहाने के साबुन पर लोगों के बाल चिपके मिलते थे। साबुन साफ नहीं होता था क्योंकि मैं 4-5 लोगों के साथ रहता था, तो सभी में से पसीने की बदबू आती थी। मुझे एक डिओड्रेंट तक नहीं मिलता था जिसे मैं लगा लूं। मैंने जब कमाना शुरू किया तो सबसे पहले खुद के लिए एक परफ्यूम खरीदा था और एक फूड कोर्ट में शेक पिया था। जब मुझे खाना मिलता रहा, सोने के लिए बेड मिला, नहाने के लिए साबुन मिला, तब जाके मेरे स्ट्रगल के दिन मुझे लगा कि अब खत्म हुए मेरे स्ट्रगल के दिन। मैं आराम से गरम गरम पानी में नहा पाता था। उस दिन मुझे सुकून मिलना शुरू हुआ था। हर्षवर्धन ने आगे ये भी कहा कि मैंने अपने करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे कोई शर्म नहीं किसी प्रोड्यूसर से काम मांगते हुए। हालांकि मेरे दोस्त मुझे मना करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूं, पर मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भले ही मैंने साउथ में फिल्में की हों, लेकिन हिंदी सिनेमा में मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं मिला। खैर, जो स्ट्रगल करता है ना, वही जानता है कि स्ट्रगल कितनी टफ होती है और वो सक्सेस तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अभी हर्षवर्धन राणे को सक्सेस मिल चुकी है जिसके वो हकदार थे। आई होप कि वो आगे भी जल्दी ही आए और हमें सनम तेरी कसम 2 दें। चलिए फिर एक और पोस्ट में, एक और पॉडकास्ट में आपके साथ में ज़रूर अपनी कुछ और कहानियाँ शेयर करूँगी। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए मेरे इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया को मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये पॉडकास्ट तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि हर्षवर्धन राणे की और कौन सी फिल्म आपने देखी है या किस हीरो की स्ट्रगल कहानी आपको बहुत इंस्पायर करती है। कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रियाएं मुझे ज़रूर दीजिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भर भर के कमेंट करिएगा। और अगर फेसबुक पेज पर मुझे सुन रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आरजे बबीता 13 मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।